तो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट ग्रेटर देन एक्स के इस क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये कोड स्टूडियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद हमारा अप्रोच क्या होने वाला, और आफ्टर दैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर की ओर आएंगे और यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो भी कोड होगा वो हम कोड आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नोट ग्रेटर देन एक्स के अंदर आपको क्या करना है, तो आपको एक बाइनरी ट्री मिला है और एक एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने नोट्स आपके पास है जो कि एक्स से बड़ा है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं और देन समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो आई थिंक ये क्वेश्चन को और भी अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास 5 का जो लेफ्ट नोड है वो 6, राइट जो है हमारा 10, 6 का लेफ्ट है 2 और देन जो है राइट है वो 3 और 10 का जो लेफ्ट है उसको मैंने 9 रखा। तो ये मेरे पास जो है एक बाइनरी ट्री है और बाइनरी ट्री का कुछ कंसेप्ट जो है आपको पता होगा कि इसको मैं रूट कहता हूँ और बाकी अदर जो भी टर्मिनोलॉजी है वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बाइनरी ट्री आपको मिल गया, एक एक्स का वैल्यू मिलेगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक्स मैं 5 ले रहा हूँ। आपका काम है कि इसमें इस पूरे बाइनरी ट्री में x से ग्रेटर देन कितने नोड है वो नोड को काउंट करो और उनका आंसर जो है आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अगर आप रूट पे आओगे तो एक 5 है, ये 5 से ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू है। हमें ग्रेटर देन चेक करना है तो ये 5 नहीं होगा। यहाँ पे 6 है तो ये एक हो गया, ये 10 है और एक 9 है। तो यहाँ पे टोटल 3 ऐसे नोड है जो कि हमारा x से ग्रेटर देन है। तो यही मेरे क्वेश्चन के लिए जो है आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा। जो भी x का वैल्यू होगा उससे ग्रेटर देन कितने नोड है हमारे बाइनरी ट्री के अंदर वो हमें बताना है। क्वेश्चन क्लियर। अब समझते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। कभी भी अगर हम बाइनरी ट्री का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले जो सोचना है वो रिकर्जिव वे से सोचना है, क्योंकि जो भी बाइनरी ट्री का क्वेश्चन होता है 95% क्वेश्चन जो है हम रिकर्जन के थ्रू करते हैं। और रिकर्जन में हमें क्या क्या करना होता है वो हम देखते हैं, लेकिन उनसे पहले यहाँ पे भी जो है हम सेम वे से रिकर्जन से जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनसे पहले एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि किसी ना किसी तरीके से मैं आपको इतने का इसका जो 5 का लेफ्ट सब ट्री है, कोई भी अगर यहाँ पे है तो 5 का एक लेफ्ट सब ट्री होगा और सेम उसी तरीके से 5 का राइट सब ट्री होगा। 5 जो हमारा है वो रूट है, इसका लेफ्ट सब ट्री। अगर मैं किसी ना किसी तरीके से आपको बताऊं कि लेफ्ट से जो है हमें एक ऐसे नोड मिले हैं जो कि x से बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने इधर से लेफ्ट सब ट्री से मेरा आंसर आया 1। मैंने कैसे ना कैसे पता कर लिया। अभी ये नहीं सोचना कैसे पता करा, मैंने पता करा कि लेफ्ट साइड में जो है 5 के जितने भी लेफ्ट साइड में नोड है उधर एक ऐसे नोड है जो कि 5 से ग्रेटर देन है। सेम उसी तरीके से कैसे ना कैसे करके हमने राइट साइड से ये चीज़ें पता कर लिया कि राइट साइड में जो है हमारे पास जो नोड है जो कि x से ग्रेटर देन है वो 2 है। अगर ये आ चुका है तो हम अपना आंसर जो है आई थिंक कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना आंसर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल आंसर, तो इस दोनों का सम तो होगा ही, लेफ्ट प्लस राइट, इसका जो भी सम होगा वो तो होगा ही। साथ के साथ एक सम और हो सकता है, मे बी यहाँ पे अभी 5 है, मे बी अगर यहाँ पे 6 होता तो उनके केसेस में क्या होता, इसको भी जो है हम ऐड करते तो 1। अगर हमारा रूट जो है ग्रेटर देन x हो तो उन केसेस में मेरा आंसर जो 1 प्लस हो जाएगा। और अगर हमारा रूट का जो वैल्यू है, रूट का जो डाटा है वो यहाँ पे 5 है, अगर वो ग्रेटर देन x नहीं हो तो लेफ्ट और राइट का जो हमारा सम होगा वही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। इन केसेस में जो हमारा 5 है वो इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है, तो लेफ्ट और राइट का जो सम है वो हमारा 3, तो यही आंसर होगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे अगर 6 होता तो लेफ्ट प्लस राइट, और यहाँ पे जो रूट का डाटा है वो जो है हमारे x के डाटा से ग्रेटर देन है, तो 3 + 1 जो है = 4, ये मेरा जो है आंसर होता। तो आई थिंक ये हमारा अप्रोच होने वाला है कि लेफ्ट सब ट्री का हम जो है मैक्सिमम जो नोड है वो जो कि x से ग्रेटर देन है वो हम मंगाएंगे, और ये काम जो है हम रिकर्जन को बोलेंगे। अब रिकर्जन को हम कैसे बोलेंगे और रिकर्जन कैसे काम करेगा वो चीज़ें आई थिंक अभी हमें नहीं सोचना चाहिए। जब हम रिकर्जन का कोड लिख लेंगे देन जो हम सोचते हैं कि रिकर्जन कैसे काम करता है। यहाँ पे रिकर्जन को मैं बोलूँगा कैसे ना कैसे करके 5 का जो लेफ्ट सब ट्री है, आई मीन ये जो हमारा सब ट्री है, इसके अंदर कितने ऐसे नोड है जो कि x से ग्रेटर देन है, इसका आंसर बताओ। रिकर्जन इसका आंसर लेट्स अज्यूम x बताता है। और इस अगर सब ट्री को अगर आपको एक्सेस करना है, किसी भी रूट के लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस करना है तो बहुत ही सिंपल है, root.left से जो हम लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिकर्जन इसका आंसर आपको रिटर्न देता है कि चलो मैंने बताया कि जो आपने आंसर मांगा था, जो क्वेश्चन भेजा था उसका आंसर आपको x मिला। सेम उसी तरीके से रिकर्जन को बोलेंगे कि 5 का जो हमारा रूट है उसके राइट में जो सब ट्री है, आई मीन ये जो हमारा सब ट्री है, इसके अंदर
ऐसे कितने नोड है जो कि x से ग्रेटर देन है। तो रिकर्जन ने हमें इसका आंसर y भेजा, हमें रिकर्जन दोनों आंसर भेज दिया। अब हमें अपना आंसर चेक करना है। अपना आंसर क्या हो सकता है, अगर रूट का जो डाटा है, रूट डॉट डाटा, अगर ये हमारा ग्रेटर देन x होता है तो x प्लस y। अभी ये जो x है ये मेरा रिकर्जन का आंसर है, ये अलग है। सो आई थिंक आप ये चीज़ें समझ रहे हो। सो x प्लस वाई प्लस 1, और अगर ग्रेटर देन नहीं होता है तो x प्लस वाई, मतलब लेफ्ट रिकर्जन और राइट रिकर्जन का जो हमें आंसर मिलेगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। अब रिकर्जन कैसे काम करता है ये चीज़ें अभी हमें नहीं सोचना है, बस हमें ये सोचना है किसी ना किसी तरीके से रिकर्जन इसका आंसर कैलकुलेट कर देगा, किसी ना किसी तरीके से रिकर्जन रूट डॉट राइट, आई मीन राइट जो हमारा सब ट्री है उसका आंसर कैलकुलेट कर देगा। जब हम कोड लिखेंगे और जब छोटे से आप टेस्ट केस के लिए अगर ड्राई रन करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा। सो रिकर्जन में बात होगी ये चीज़ें कि हमने लेफ्ट और राइट में जो है कॉल लगा लिया। एक चीज़ और होता है हमारा रिकर्जन में, वो होता है हमारा बेस केस। सो यहाँ पे बेस केस क्या हो सकता है, अगर मैं आपको बताऊँ बेस केस, तो एक एम्प्टी, अगर आपको मैं बाइनरी ट्री दे दूँ, एक एम्प्टी ट्री दे दूँ, तो उन केस में आपका आंसर क्या होगा, जो x से ग्रेटर देन होगा वो हमारा आंसर 0 होगा, क्योंकि x से ग्रेटर एलिमेंट इसमें होगा ही नहीं। तो हमारा जो है बेस केस यही होगा कि रूट अगर हमारा नल होता है उन केसेस में हमें अपने आंसर को रिटर्न करना है 0 के साथ। सो चलते हैं अपने कंपाइलर की ओर और वहाँ पे जो है सेम क्वेश्चन को, मतलब सेम एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को डील कर। तो अपने पास जो ट्री था उसके जो नोड थे वो थे 5, देन 6, राइट में थे 10, और 10 के लेफ्ट में 9, और 6 के लेफ्ट में 2, और देन 3। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ क्लासेस का, तो क्लासेस का जो है कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, जो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है। सो बाइनरी ट्री नोड नाम का एक क्लास है, जेनरिक क्लास है, और इसके अंदर जो है डाटा नाम का एक प्रॉपर्टी है, एक लेफ्ट नाम का जो है प्रॉपर्टी है, एक राइट नाम का जो है प्रॉपर्टी है, और लेफ्ट और राइट जो है हमारा वो बाइनरी ट्री है। सो वो है, और उसके बाद जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, और जो हमें फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप देखो काउंट नोट ग्रेटर देन x, और इसमें हमें एक रूट मिल रहा है। अगर हमें रूट मिल रहा है तो उस रूट के थ्रू जो है हम अपने पूरे बाइनरी ट्री को एक्सेस कर सकते हैं, और एक x मिला है जिससे हमें कंपेयर करना है कि इससे कितने ग्रेटर नोड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब कभी भी अगर हम रिकर्जन कॉल करते हैं तो सबसे पहले मेरा होता है बेस केस। सो यहाँ पे बेस केस क्या है मेरा, कि अगर रूट अगर मेरा नल हो तो उन केसेस में मेरा जो आंसर होगा रूट इक्वल टू नल वो मेरा होगा 0। सो रिटर्न करूँगा मैं 0 अगर मेरे पास कोई रूट ही नहीं हो। सो ये हमारा बेस केस हो गया। अभी मुझे अपना काम करना है, एक्चुअल काम करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि रिकर्जन को बोलेंगे कि आप लेफ्ट सब ट्री का जो है काउंट करके बताओ कैसे इतने एलिमेंट है जो कि x से ग्रेटर देन है, एलिमेंट नहीं नोड। सेम उसी तरीके से राइट सब ट्री को जो है हम रिकर्जन को बोलेंगे कि इतने का जो है हमें आंसर बताओ कि कितने जो है ऐसे नोड है जो कि x से ग्रेटर देन है। सो यहाँ पे मैं रिकर्जन कॉल करूँगा और रिकर्जन को दूंगा अपना नया ट्री जो कि मेरा 6 2 3 ये वाला जो है होगा। और रिकर्जन में हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन को कॉल करते हैं एक नए वैल्यू के साथ। तो सेम फंक्शन को हमने कॉल करा, उसके बाद जो हमारा नया वैल्यू होगा रूट डॉट लेफ्ट। अभी हमें ये सब ट्री देना है, तो ये सब ट्री हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो रूट डॉट लेफ्ट से इस सब ट्री को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो हमारा काउंट नोड्स ग्रेटर देन ये फंक्शन है, इसमें हमें 2 आर्गुमेंट पास करना है। तो रूट के जगह हमने रूट का जो लेफ्ट हमारा सब ट्री है उसको पास करा, उसके बाद मुझे x देना है, x को सर्च करना है, तो x भी हमने एटीज पास करा। सो रिकर्जन जो है हमें इसका आंसर कैलकुलेट करके देगा, और इसका रिटर्न टाइप देखोगे तो इंटीजर है, तो इसे हमें स्टोर भी करना पड़ेगा कहीं पे। सो रिकर्जन हमें इसका आंसर बताएगा लेफ्ट सब ट्री में कितने जो है हमें काउंट मिले ऐसे जो कि x से ग्रेटर देन है। और मैं क्या करूँगा, इसे लेफ्ट काउंट के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करूंगा। तो रिकर्जन हमें लेफ्ट साइड का लेट्स रिज्यूम x जो है हमें रिटर्न करके दिया। सेम उसी तरीके से मैं राइट साइड में जो है रिकर्जन कॉल करूंगा और बोलूंगा रिकर्जन को कि आप जो है राइट काउंट हमें कैलकुलेट करके दो। तो राइट काउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, रिकर्जन कॉल करेंगे। रिकर्जन कॉल में क्या होता है, सेम फंक्शन को एक नए वैल्यू के साथ हम कॉल करते हैं। अब इस समय हमें राइट का सब ट्री देना है, तो राइट का सब ट्री हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो रूट डॉट राइट से जो है हम एक्सेस करेंगे, और सेम वैल्यू x का होगा जो कि हम पहले भी पास कर रहे हैं। और उसके बाद अभी रिकर्जन हमें लेफ्ट और राइट दोनों का जो है आंसर कैलकुलेट करके दे दिया। अब हमें एक्चुअल में अपना आंसर कैलकुलेट करना है। तो रिकर्जन ने हमें लेफ्ट सब ट्री का भी आंसर बताया कि कितने x से ग्रेटर है, और राइट का भी। अब हमारे पास जो रूट पे जो डाटा है ये 2 केस हो सकता है, या तो रूट का डाटा जो है वो ग्रेटर देन x हो या लेस देन x हो। अगर ग्रेटर देन x होता है तो उन केसेस में मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं
इफ़ के साथ जाऊंगा, रूट डॉट डाटा, रूट के जो डाटा है उसको एक्सेस करना है, तो रूट डॉट डाटा अगर ये ग्रेटर देन एक्स होता है तो उन केसेस में मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न क्या करूंगा, 1 प्लस लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब काउंट, जो लेफ्ट साइड से हमें जो रिकर्जन देगा, लेफ्ट काउंट प्लस राइट काउंट। तो ये हमारा पहला केस हो गया कि अगर रूट का डाटा ग्रेटर देन एक्स हो उन केसेस में। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स के अंदर आएगा, मतलब कि रूट का जो डाटा है वो हमारा लेस देन है, तो उन केसेस में जस्ट आपको रिटर्न करना है क्या, लेफ्ट काउंट प्लस राइट काउंट। तो आई थिंक ये चीज़ें भी जो है क्लियर होगा। सो ये हमारा कुछ लाइन का कोड था जो कि इस क्वेश्चन के लिए था। तो आई थिंक कोड जो है अब आपको सारा कुछ जो है क्लियर होगा। जस्ट इसको कस्टम इनपुट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है या नहीं। सो यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आई थिंक सारे टेस्ट केसेस को पास करना चाहिए। यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं। सबमिट सोल्यूशन करके देखेंगे और इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस को जो है पास कर रहा है। तो अगर आपको इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो एक छोटे से टेस्ट केस को लेके आप जो है इसका ड्राई रन कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका ड्राई रन की हमें नीड है, क्योंकि रिकर्जन में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखा था जिसका हमने ड्राई रन करा था कि रिकर्जन अगर हमें समझना है तो उसका ड्राई रन हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे आई थिंक इतना ही। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।